तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रीका एक मिस्टीरियस फिगर से बचकर भाग रही है और वो पर्सन उस पर अटैक कर देता है। हमें उस पर्सन का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन उसका थोड़ा सा आउटलुक देखने से हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। रीका जाकर एक पार्क में छुप जाती है और तभी उसके सामने एक कैट आती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूता जो कि अपनी क्रश निबटानी के मीठे मीठे ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में यूता और निबटानी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और एंजॉय करते करते ही अचानक से निबटानी यूता पर बहुत सारा पानी उड़ाती है। अब शुरू में तो ये काफ़ी प्लेफुल था कि हाँ थोड़ा पानी उड़ा दिया, फनी सीन है, लेकिन अचानक से वो पूरा टैंकर आके उसके ऊपर मारने लग जाती है, जो कि अब फनी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि रीका यूता के मुंह पर एक पानी वाली गन से अटैक कर रही है। और हाँ, यूता एक ख्वाब देखा था और उसका ख्वाब रीका ने बर्बाद कर दिया। You've returned from the land of dreams. यूता बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका प्यारा सा ख्वाब चला गया। यूता अपना ख्वाब टूटने के बाद रीका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और यूता नोटिस करता है कि रीका के फोरहेड पर एक बैंडेज है। यूता जब रीका से पूछता है कि उसके फोरहेड पर ये बैंडेज क्यों है, तो रीका फिर से कोई उल्टा जवाब देती है और सीधे सीधे नहीं बताती। A ferocious beast appeared before me. वो बोलती है कि कल रात को वो एक खतरनाक बैटल लड़ रही थी जिसमें उसे चोट लगी है। आगे बोलते हैं कि वो अभी यूता को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। और उसी वक्त यूता के ऊपर एक कैट आकर जंप करती है। रीका बताती है कि इसका नाम कैमेरा है, कैमारा ऐसे कुछ था, कैमारा है बेसिकली। और वो उसे कल रात को मिली जब वो इनविजिबल बाउंड्री लाइंस ढूंढ रही थी। रीका आगे बताती है कि उसकी सिस्टर को कैट से एलर्जी है, तो वो उसे अपने पास नहीं रख सकती, इसीलिए वो उसे यूता के घर ले आई। यूता उस कैट को रखने से साफ मना कर देता है, जिस पर रीका काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और दोनों साथ स्कूल जाते हैं। हमें पता चलता है कि यूता ने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया है और वो अभी निबटानी के साथ ही काम करता है। बंदे गेम्स तो हैं भाई, जो बात है, बंदा मेहनत एफर्ट तो कर रहा है कम से कम। क्लास में माकोतो यूता से पूछता है कि उसके हिसाब से क्लास की सबसे ज़्यादा हॉट लड़की कौन है। बे यार ये बंदा कसम से। वो बताता है कि सब बॉयज़ मिलकर क्लास की गर्ल्स को रेट करने वाले हैं। रेटिंग मतलब ऐसे 1 to 10। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ पर निबटानी आ जाती है और वो यूता को उसके साथ किचन में चलने को बोलती है क्योंकि उन्हें वहाँ इक्विपमेंट्स चेक करने का बोला गया था। और यूता की तो भाई जैसे किस्मत ही खुल गई। यूता सोच रहा होता है कि वो निबटानी को साथ होमवर्क करने का पूछेगा कि अचानक वहाँ रीका आ जाती है जो कि एक स्कैरी डमी से यूता को डरा ही देती है। यूता उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जब भी वो निबटानी के साथ होता है हमेशा ये आगे बीच में कुछ ना कुछ कर देती है। You again? Why is it always you? Can't you just be normal? You're driving me crazy. रीका बताती है कि वो कायमारा यानी वो बिल्ली के लिए कुछ खाने का ढूंढ रही थी। निबटानी के पूछने पर यूता बताता है कि वो एक ग्रे कलर की कैट है जिसके सर पर एक मार्क है। ये सुनकर निबटानी को कुछ याद आता है और वो उन्हें एक लड़की कुमिन सेयोरी के पास भेजती है क्योंकि उसकी भी सेम डिस्क्रिप्शन वाली बिल्ली जिसका नाम डोडोमन होता है वो खोई थी। रीका और यूता कुमिन से मिलते हैं और वो बताती है कि ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी सिमिलर है जो उसकी बिल्ली जो कि खोई थी उससे। यूता उसे अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि वो आकर उस कैट को देख सके, ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि ये उसकी बिल्ली है या नहीं। क्योंकि उनके साथ ही उनके अपार्टमेंट आ जाती है और रीका और यूता के बीच केमिस्ट्री देखकर काफ़ी स्माइल करती है। You two get along so well. Have you been friends for a long time? रीका अपनी चुनिबियो फेस को जारी रखते हुए उसने अपने घर के बाहर एक कैलकुलेटर लगाया होता है जिसे बेसिकली वो पासवर्ड एंटर करते हैं ना, वो ऐसा वाला गेम खेलते हैं। उसे लगता है उसके घर में सिक्योरिटी बेस है, उसमें पासवर्ड एंटर करके घर के अंदर जा सकते हैं। उसके घर के अंदर काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि पिछले पार्ट में था आर्टिफैक्ट्स वगैरह और वो रेलिक्स और वो अजीब अजीब स्टफ एनिमल्स, लाइक पूरा बिखरा हुआ होता है उसका घर। उसके घर में काफ़ी अजीब अजीब से सामान होता है। यूता को उन सब सामान में से एक फेक गन मिलती है जो कि बहुत कूल लगती है और वो क्योंकि एक एक्स चुनिबियो था तो वो उसके साथ खेलने लग जाता है। पर उसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्यूमिन भी वहाँ पर खड़ी है जो कि उसे ऐसे बच्चों की तरह खेलते हुए देख रही है और फिर से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है बेचारा। अब रीका बताती है कि ये सब चीज़ें लॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इतने परफेक्टली एडजस्ट करी हैं कि एक भी चीज़ को छेड़ने से पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। हाँ वो चुनिबियो है ना, तो क्या करें। क्यूमिन उसे डोडोमन के बारे में पूछती है और तभी डोडोमन उसके पीछे से आवाज़ निकालती है जो कब से सामने ही छुपी हुई थी और किसी को नजर नहीं आई। लाइक मैं ये एनिमे देख रहा था, मुझे भी नहीं पता चला ये कब से यहाँ छुपी हुई कब से। यूता क्यूमिन से पूछता है कि क्या ये वही बिल्ली है उसकी जो कि खोई थी। क्यूमिन कहती है कि ये दोनों सेम है लेकिन ये वो बिल्ली नहीं है। अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़की जो कि बहुत गुस्से में लग रही होती है उनसे आकर पूछती है कि ये बिल्ली कहाँ से आई और उसे कौन लेकर आया। रीका उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है और वो दोनों यूता के रूम में पहुँच जाती हैं। यूता जल्दी से वहाँ पर आता है और लड़ाई में बेचारी रीका खुद को ही मार के खुद ही लेट जाती है।
वो लड़की यूता को बताती है कि उसका नाम टोका तकानाशी है और वो रिका की बड़ी बहन है, और उससे थोड़ी देर बात करने का बोलती है। वो यूता को बताती है कि रिका के डिल्यूजन्स दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लाइक ये सब आई ऑफ द विकेड लॉर्ड, डार्क फ्लिंग मास्टर और ये सुपर एबिलिटीज़ ये सब, और बताती है कि वो रियलिटी से काफ़ी दूर होती जा रही है। वो आगे बताती है कि वो कैट से एलर्जिक है, इसीलिए वो उसे अपने पास तो नहीं रख सकती, और यूता से बोलती है कि या तो वो उस बिल्ली को रख ले, या तो कहीं फेंक दे, या तो किसी को दे दे, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे वहाँ से दूर रखे। यूता जब थोड़ा हेजिटेट करता है तो टोका उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूता की डार्क फ्लेम मास्टर वाले डायलॉग की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। This is not a performance, nor is it a dream. According to Mayan prophecy, this world will be drawn to the dark realm in the What's year the matter, 2000. Togashi? जिससे यूता काफ़ी घबरा जाता है और वो मोबाइल छीनने की ट्राई करता है। कुमिन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। टोका उसे बताती है कि उसकी सिर्फ 2 ही हॉबीज़ हैं, एक तो कुकिंग और इंटरनेट पर एम्बैरेसिंग चीज़ें पोस्ट करना। तो यूता के लिए यही बेहतर होगा कि वो उस बिल्ली को कहीं छोड़कर आ जाए। अब इतनी ब्लैकमेलिंग करने के बाद यूता मान ही जाता है। अब वो लोग रिका को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि रिका तो अपने रूम में है ही नहीं, अब वो बिल्ली भी गायब है। जब वो लोग बैल्कनी में जाके नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि रिका उस बिल्ली को उठाकर भाग रही है। यूता इस मौके का फ़ायदा उठाता है और टोका का मोबाइल उठाकर वहाँ से भागने लगता है, और कुमिन भी उसके साथ आ जाती है क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो लोग पार्क में जाकर छुप जाते हैं और कुमिन जैसे ही उठकर चेक करती है उसके सर पर जोर से टोका का चम्मच आकर लगता है। I just saw a pretty flashing. Ah, what just happened? रिका, जिसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो कैमारा को यूता और कुमिन को देती है और बोलते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं जब तक वो टोका का ध्यान बिठाएगी। टोका तभी उन्हें देख लेती है और रिका उससे बैटल के लिए रेडी होती है। But increased. Be banished from this world! रिका अपने डिल्यूजन्स में टोका से काफ़ी खतरनाक बैटल लड़ती है, पर अल्टीमेटली एट द एंड टोका उसके सर पर एक चम्मच मार देती है जिससे रिका हार जाती है। I'll end this now! नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि टोका ने उन सबको ही पकड़ लिया और उन सबके सर पर चम्मच के निशान है। टोका उन सबको डांटती है और बोलती है कि ऐसा दोबारा ना करें, और उन सबको बैंडेजेस देती है। इसका मतलब कि टोका बुरी तो नहीं है, वो अच्छी है, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेती है इस वजह से। बस वो थोड़ी सी मेच्योर ज़्यादा है ना, इस वजह से वो थोड़ी सी गुस्सा ही लगती है। अब रिका को फाइटिंग करते देखने के बाद यूता अपने सामान में से एक गन उठाता है जो कि उस अपने चुनिम्बिया फेस में यूज़ करता था, और उसे फेंकने वाला था, पर नहीं फेंकता क्योंकि उसे सब काफ़ी कूल लगने लग जाता है अचानक से। आखिर में यूता कैमारा को अपने पास रखने के लिए मान जाता है।